गुड इवनिंग। मैं क्लास 12 की पेड क्लास की प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन में 15 अनसीन पैसेज की जो श्रृंखला चल रही है उसके अनसीन पैसेज नंबर 3 पे चलेंगे। मींस तीसरा अनसीन पैसेज करेंगे। और आज का ए अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है। और ई क्लास टॉपर्स बैच, टारगेट बैच और तांडव बैच तीनों बैच के लिए कंबाइंड क्लास है। और इसके साथ साथ अच्छी ए क्लास केवल पेड क्लास के बच्चों के लिए है, तो इसलिए यहां पर जो नोटिस लिखा गया है आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आपने पेड क्लास की कोई भी सेपरेट क्लास कहीं भी शेयर किया तो आपको बिना बताए पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मींस प्यारची आपको पेड क्लास की सेपरेट क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। अगर भैया आप शेयर किए तो सीधे आपको ग्रुप से बाहर किया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी पूर्णतया आपकी होगी। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो यहां पर देखिए आपका अनसीन पैसेज नंबर 3 लिखा गया है और उसके नीचे देखिए लिखा गया है 2022 ईई मींस यूपी बोर्ड 2022 के ईई सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है। पहले यहां पर देखिए आपका अनसीन पैसेज है, तो उसके बाद इसके आधार पर जो प्रश्न है वो प्रश्न यहां पर लिखे गए हैं। तो जल्दी से पहले हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखेंगे इस अनसीन पैसेज के आधार पर आपके यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो भैया जल्दी से हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देखते हैं। यहां पर देखिए आपका दिए हुए हैं और आप लोग इस अनसीन पैसेज को अपनी कॉपी में लिख लेंगे, उसमें कोई लापरवाही नहीं करेंगे। तो यहां पर देखिए दिए हुए हैं, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। इट इज ओनली यह केवल, इट इज ओनली मींस हो जाएगा यह केवल, अंडर मींस होता है के अधीन, एडवर्स मींस हो जाएगा विपरीत या प्रतिकूल हो जाएगा, सर्कमस्टेंसेस मींस होता है परिस्थितियां, मींस केवल विपरीत परिस्थितियां में अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों में, केवल जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में द रियल मैन इज डिस्कवर्ड मींस किसी वास्तविक व्यक्ति का पता चलता है। डिस्कवर मींस होता है खोज करना, अर्थात यहां हो जाएगा पता चलना। तो मींस जो है केवल विपरीत परिस्थितियों में ही किसी वास्तविक व्यक्ति का पता चलता है। तो फिर से देख लीजिए, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, केवल विपरीत परिस्थितियों में, यह केवल विपरीत परिस्थितियों में, इट इज ओनली मींस यह केवल, अंडर मींस के अधीन, एडवर्स मींस हो जाएगा विपरीत, सर्कमस्टेंसेस मींस परिस्थितियों में, यह केवल विपरीत परिस्थितियों में द रियल मैन इज डिस्कवर्ड मींस वास्तविक व्यक्ति का पता चलता है। तो पूरे का अर्थ क्या हो गया, केवल विपरीत परिस्थितियों में ही एक वास्तविक व्यक्ति का पता चलता है। आगे देखते हैं, अ मैन ऑफ कैरेक्टर एक चरित्र वाला व्यक्ति, ऑफ नोबल इंटेंशंस मींस श्रेष्ठ इरादों वाला व्यक्ति, नोबल मींस हो जाएगा श्रेष्ठ, इंटेंशन मींस हो जाएगा इरादा, श्रेष्ठ इरादों वाला व्यक्ति, ऑफ स्ट्रांग एंड स्टडी फिजिक, स्ट्रांग मींस हो जाएगा मजबूत, स्टडी मींस हो जाएगा दृढ़, फिजिक मींस हो जाएगा शारीरिक गठन, मींस जो है मजबूत और दृढ़ शारीरिक गठन वाला व्यक्ति, एंड वर्चूज और गुड ऑफ सेल्फलेस सर्विस, सेल्फलेस मींस हो जाएगा जो है सेल्फलेस दी हुई ना, सेल्फलेस, सेल्फलेस मींस हो जाएगा आपका निस्वार्थ, सर्विस मींस होता है सेवा करना, टू अदर्स मींस दूसरों का, मींस दूसरों का निस्वार्थ सेवा करने का गुण, प्रूव्स मींस सिद्ध करता है, प्रूव्स मींस हो जाएगा सिद्ध करता है, हिज वर्थ उसकी कीमत को सिद्ध करता है, इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी मींस विपत्ति के समय में, मींस जो है ये सारी चीजें विपत्ति के समय में उसकी उपयोगिता को सिद्ध करती हैं। तो वही है प्रूव्स सिद्ध करता है, हिज वर्थ मींस उसकी उपयोगिता, इवन मींस यहां तक कि इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी मींस विपत्ति के समय, टाइम्स मींस हो जाएगा समय, ऑफ एडवर्सिटी मींस हो जाएगा विपत्ति, विपत्ति के समय ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, उसकी उपयोगिता को सिद्ध करती हैं। आगे बढ़ते हैं, ही फेसेस वह सामना करता है, फेस मींस होता है सामना करना, ही फेसेस वह सामना करता है, दी एडवर्सिटी मींस मुसीबत का, एडवर्सिटी मींस हो जाएगा मुसीबत या विपत्ति, जो भी आपको कहना हो आप कह सकते हैं। ही फेसेस वह सामना करता है, दी एडवर्सिटी मींस विपत्ति का या मुसीबतों का, विथ हिज स्ट्रांग विल एंड डिटर्मिनेशन, विथ हिज मींस अपने जो है, स्ट्रांग मींस मजबूत, विल मींस इच्छा शक्ति से, एंड डिटर्मिनेशन इरादा से, मींस
मीन्स वह जो है इन परिस्थितियों का सामना, इन जो है मुसीबतों का सामना कैसा करता है, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और इरादों से। तो वही है, ही फेसेस द एडवर्सिटी, वह मुसीबतों का सामना करता है विथ हिज स्ट्रांग, अपनी मजबूत विल मीन्स इच्छा शक्ति से, एंड डिटर्मिनेशन और इरादे से, वह जो है अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और इरादों से मुसीबतों का सामना करता है। आगे देखते हैं, आगे क्या दिए हुए हैं आपका, हाँ आगे दिए हुए हैं, इफ ही हैज अ विल टू डू अ थिंग, इफ ही हैज विल, यदि उसने इच्छा शक्ति कर लिया, विल मीन्स हो जाएगा इच्छा शक्ति, इफ ही हैज अ विल टू डू अ थिंग, यदि वह किसी काम को करने का इच्छा कर लिया अर्थात निर्णय कर लिया, यदि वह किसी काम को करने का निर्णय कर लिया, नथिंग कैन स्टैंड, कुछ भी नहीं जो है ठहरती हैं, इन हिज वे, उसके रास्तों में, तब उसके रास्तों में कुछ भी नहीं ठहरता है। मीन्स यदि वह कोई व्यक्ति, वह जो है कोई भी कार्य करने का निर्णय ले लिया तो उसके रास्तों में कुछ भी नहीं ठहरता है। तो वही चीज यहां पर दिए हुए हैं, इफ ही हैज अ विल टू डू अ थिंग मीन्स जाएगा किसी कार्य को, यदि किसी कार्य को वह करने का इच्छा कर लिया अर्थात जो है निर्णय ले लिया, नथिंग कैन स्टैंड, कुछ भी नहीं ठहरता है, स्टैंड मीन्स हो जाएगा यहाँ ठहरना, कुछ भी नहीं ठहरता है, इन हिज वे, उसके रास्तों में, तब उसके रास्तों में कुछ भी नहीं ठहरता है। आगे देखते हैं, ही कैन कंक्यूर, कंक्यूर मीन्स होता है विजय प्राप्त करना, ही कैन कंक्यूर, वह विजय प्राप्त कर लेता है, ऑल ऑब्स्टेकल्स मीन्स सभी बाधाओं पर, वह सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। यहां पर कैन है ना तो सकता है यहां, इसलिए कहेंगे ही कैन कंक्यूर, वह विजय प्राप्त कर सकता है, ऑल ऑब्स्टेकल्स मीन्स सभी बाधाओं पर, ऑब्स्टेकल्स मीन्स होता है बाधा, वह सभी बाधाओं पर जो है क्या कर सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है, टू अचीव हिज मिशन मीन्स अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, मिशन मीन्स हो जाएगा लक्ष्य, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह किसी भी बाधा पर विजय प्राप्त कर सकता है। सिंस, क्योंकि, सिंस मीन्स यहां हो जाएगा क्योंकि, हिज ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है उद्देश्य, क्योंकि उसका उद्देश्य इज नोबल मीन्स शानदार होता है, श्रेष्ठ होता है, एंड वर्दी और योग्य होता है, क्योंकि उसका उद्देश्य शानदार और योग्य होता है, वर्दी मीन्स हो जाएगा योग्य, नोबल मीन्स हो जाएगा शानदार या श्रेष्ठ हो जाएगा या फिर महान हो जाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या होता है, शानदार होता है और योग्य होता है। तो नोबल का मीनिंग हमने आपको बता दी, आप कोई भी निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, इन दी डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मीन्स होता है समृद्धि, इन दी डेज मीन्स दिनों में, आप प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि के दिनों में, एंड प्लीजर और आनंद, आनंद और समृद्धि के दिनों में, प्लीजर मीन्स क्या होता है, आनंद होता है, खुशी होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, समृद्धि और जो है आनंद के दिनों में, वी स्लीप, हम सोते हैं, एंड एंजॉय और आनंद उठाते हैं, एंजॉय मीन्स होता है आनंद उठाना, मीन्स समृद्धि के दिनों में, समृद्धि और आनंद के दिनों में, वी स्लीप, हम सोते हैं, एंड एंजॉय और आनंद उठाते हैं, एंड नो नॉट व्हाट वी आर, और हम नहीं जान पाते हैं कि व्हाट वी आर, हम क्या हैं, व्हाट वी आर मीन्स हो जाएगा हम लोग क्या हैं, और हम लोग समझ नहीं पाते कि हम लोग जो है क्या हैं, मीन्स अगर सब कुछ जो है खुशनुमा जो है माहौल है, तो आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आप समझ नहीं पाते तो आप एक्चुअल में क्या हैं, ठीक है। तो वही चीज है, आगे देखिए, बट इन एडवर्सिटी, लेकिन विपत्ति में, एडवर्सिटी मीन्स हो जाएगा मुसीबत या विपत्ति, लेकिन मुसीबत या विपत्ति में, दी इनर मैन वेक्स अप मीन्स अंतरात्मा हमारी जागृत हो जाती है, इनर मैन वेक्स अप मीन्स किसी व्यक्ति की अंतरात्मा जागृत होना, ठीक है। अंतरात्मा जागृत होने का मतलब है उसका बौद्धिक स्तर बढ़ जाना, ठीक है, उसका स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल जो है जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है, मीन्स बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस चीज दिए हुए विपत, लेकिन विपत में द इनर मैन वेक्स अप मीन्स किसी व्यक्ति की अंतरात्मा जागृत होती है, एंड वी कम टू नो, और हम समझ पाते हैं, कम टू नो हमें पता चलता है, आवर रियल स्ट्रेंथ, अपनी जो है वास्तविक शक्ति का पता चलता है, एंड वीकनेस और कमजोरी का, मीन्स जो है विपत्ति के समय में ही जब हमारी अंतरात्मा जागती है तभी जो है हमें अपनी वास्तविक शक्ति और कमजोरी का पता चलता है। तो भैया जो है ये बहुत बेहतरीन लाइन, अंतिम के 2 लाइन कहे हुए हैं,
शुरुआत में कहें कि जो है सुख समृद्धि में हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं कि हम वास्तव में एक्चुअल में क्या हैं। सपोज दैट आपके घर में सब कुछ हमेशा खुशनुमा माहौल है, आप जो है आपके पास पैसा है, घर में अच्छा सब कुछ अच्छा है, तो आपको जो है दुख का एहसास नहीं होगा। अगर आपके जीवन में कभी दुख आ जाएगा तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन जो है वही चीज होता है, आपको जो है वही चीज ना, तब आप किसी चीज को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। लेकिन वही अगर आपके यहाँ विपत्ति हो, मतलब एकदम असाधारण जो है आपके अंदर कोई ऐसी जो है परिस्थिति पड़ जाए जिसका आप सामना न कर सके, तो उस समय अगर आप सामना कर ले रहे हो तो अब आप अपनी रियल स्ट्रेंथ को जानते हो कि नहीं, हाँ ऐसी परिस्थिति पड़ी, हम सामना कर सकते थे। तब आप जो है वास्तविक अपनी शक्ति को पहचान पाते हैं। जैसे कई बार आप देखते हो कि कुछ काम आपको देखने में असंभव सा लगता है, ठीक है, अभी जो है आप सोचो कि आपका 99% आ जाएगा, 98% आ जाएगा, अभी सोचोगे तो असंभव सा प्रतीत होगा, ठीक है, अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आप उस फील्ड में अच्छी तरह से मेहनत करेंगे तब आपको अपनी वास्तविक स्ट्रेंथ का पता चलता है, शक्ति का पता चलता है, तब आप सोच सकते हो कि नहीं, हम ये काम कर सकते हैं। तो वही चीज अंतिम की 2 लाइन में दिया हुआ है, फिर से देख लीजिए, बहुत बेहतरीन लाइन है कि बट, हाँ यहां से आपका इन दी डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी से देखिए, बहुत बेहतरीन लाइन है, इन दी डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी में समृद्धि के दिनों में एंड प्लेजर और आनंद के दिनों में, आनंद और समृद्धि के दिनों में वी स्लीप, हम सोते हैं, एंड एंजॉय और आनंद उठाते हैं, एंड नो नॉट व्हाट वी आर, और हम नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या हैं। बट इन एडवर्सिटी, लेकिन विपत्ति के दिनों में द इनर मैन वेक्स अप, मींस हमारी अंतरात्मा जागृत होती है, एंड वी कम टू नो, और हमें पता चलता है आवर रियल स्ट्रेंथ, हमारी वास्तविक शक्ति का पता चलता है, एंड वीकनेस और कमजोरी का पता चलता है। तो भैया ये आपका जो है अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। तो आपको जिस वर्ड की मीनिंग यहां पर नहीं आई हुई हो तो आप लोग उस वर्ड की मीनिंग लिख लीजिएगा, और ये छोटा सा अनसीन पैसेज है, इस अनसीन पैसेज को भी आप कॉपी में लिख लेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। आपको सभी अनसीन पैसेज करा रहे हैं। यूपी बोर्ड 2022 में कितने सेट बने थे? 6 सेट आपके बने थे, जो ये तीसरा सेट है, तो अभी आपका इसके बाद 3 सेट बचेगा, ठीक है। तो अब जो है इसके हम लोग प्रश्न पे चलें, बाकी कोई दिक्कत तो आप लोग को अगर हो रही हो तो डाउट सेशन में आप लोग आ जाया करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो डाउट सेशन में नहीं आ रहे हैं, तो बच्चे सभी बच्चे ध्यान देंगे, डाउट सेशन में सभी बच्चे आएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए आपका क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, प्रश्न लिखे हुए हैं। क्वेश्चंस में देखिए आपका पहला प्रश्न दिए हुए हैं कि व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, मींस कब जो है किसी वास्तविक व्यक्ति का पता चलता है। रियल मैन मींस हो जाएगा वास्तविक व्यक्ति का, डिस्कवर्ड मींस पता चलना, कब किसी वास्तविक व्यक्ति का पता चलता है। तो सिंपल सी बात है, केवल जो है एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में पता चलता है ना, जब जो है विपरीत परिस्थितियां हो तभी तो पता चलता है वास्तविक व्यक्ति का कितनी उसके अंदर क्षमता है, क्या कर सकता है, ठीक है। शुरुआत में देखिए आपका जो है सीधे पहली लाइन में उत्तर दिए हुए हैं, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। तो भैया पहली लाइन में इसका उत्तर मिल जाएगा आपको, तो वही लिख दीजिए। देखिए क्या लिखे हुए हैं, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड मींस वास्तविक व्यक्ति का पता चलता है, अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस केवल जो है विपरीत परिस्थितियों में, मींस विपरीत परिस्थितियों में ही वास्तविक व्यक्ति का पता चलता है। तो आपने सीधे सटीक ढंग से इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख दिए, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। 3 नंबर का देखिए प्रश्न है, एकदम हलवा प्रश्न तक नहीं था, ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत सारे बच्चे अभी डर रहे हैं कि सर जी वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा, फलाना ढमकाना नहीं आ रहा है, तो भैया बिल्कुल आप परेशान न हो, अभी तो शुरुआत है, अभी आपको पूरा किताब पढ़ना है, उसके साथ साथ वाकई वाला सेक्शन बहुत अच्छा खासा पढ़ना है, तो इसलिए अभी आपके पास पर्याप्त जो है 12th के अंतिम तक आपके पास पर्याप्त वर्ड मीनिंग हो जाएगी, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए यहां पर दूसरा प्रश्न आपके सामने है, What kind of a man proves his worth even in adversity? What kind of man means किस प्रकार का व्यक्ति proves means सिद्ध करता है his worth means अपनी कीमत को in adversity means even adversity means विपत्ति के समय किस प्रकार का व्यक्ति अपनी उपयोगिता को सिद्ध करता है। तो भैया यहाँ पर दिए हुए थे ना, क्या दिए हुए हैं आपका, देखिए यहाँ पर जो है, हाँ कि जो है देखिए, अ मैन ऑफ कैरेक्टर, नोबल इंटेंशंस, ऑफ स्ट्रांग एंड स्टडी फिजिक एंड वर्चूज, ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स, प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी।
तो ये आपका जो है उत्तर हो जाएगा। तो इसी उत्तर की यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए लिखे हुए हैं, अ मैन ऑफ कैरेक्टर, नोबल इंटेंशंस, स्ट्रांग एंड स्टडी फिजिक, वर्चूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स, प्रूव्स हिज वर्थ एट टाइम ऑफ एडवर्सिटी। वही उत्तर सेम उतार दिए हुए हैं, हमने कुछ भी इसमें जो है अपने मन से नहीं लिखे, सीधे वही उतार दिए जो दिए हुए हैं। इसमें पूछे हुए थे कि जो है कि एक वास्तविक, हाँ, व्हाट काइंड ऑफ मैन प्रूव्स हिज वर्थ, हाँ, किस प्रकार का व्यक्ति अपनी जो है विपत्ति के समय अपनी कीमत को सिद्ध करता है, मींस अपनी महत्व को सिद्ध करता है। तो हमने लिख दिए किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो सीधे जो उत्तर जो है पैसेज में दिए थे वही उतार दिए। तो 3 नंबर का देखिए आसान सा जो है प्रश्न का उत्तर था, 3 नंबर आपका इस तरह से पक्का हो जाता। तो इसलिए एग्जाम इजी सा जो है प्रश्न आता है, तो इसलिए बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे। यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न है, हु कैन कंक्यूर, कौन विजय प्राप्त कर सकता है हिज मिशन, मींस अपनी उद्देश्य में कौन विजय प्राप्त कर सकता है। तो भैया यहां पर देखिए आपका दिए हुए है ना, ठीक है, हाँ, यहां से लास्ट देखिए, हाँ, ही फेसेस द एडवर्सिटी विथ हिज स्ट्रांग विल एंड डिटरमिनेशन, इफ ही हैज अ विल टू डू अ थिंग नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे। ठीक है, ही कैन कंक्यूर ऑल ऑब्स्टेकल्स टू अचीव हिज मिशन। ठीक है, यही हो जाएगा उत्तर। तो ये देखिए हमने यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, अ पर्सन विथ स्ट्रांग विल एंड डिटरमिनेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो मजबूत जो है इच्छा शक्ति वाला हो, और डिटरमिनेशन मींस होता है इरादा, मींस मजबूत इच्छा शक्ति और इरादों वाला व्यक्ति हो, वह जो है अपनी मिशन में, अपने उद्देश्य में जो है सफलता प्राप्त कर सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है। तो वही चीज हमने यहाँ पर तीसरे प्रश्न के उत्तर में लिख दिए हुए हैं। तो उत्तर आपका क्या हो गया, अ पर्सन विथ स्ट्रांग विल एंड डिटरमिनेशन कैन कंक्यूर हिज मिशन। तो आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया, 3 नंबर यहां से भी आसानी से पक्के हो गए। आगे बढ़े चौथे प्रश्न पर। यहां देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज। इस पैसेज में जो अंडरलाइन पोर्शन है उसका आपको एक्सप्लेन करना है। तो भैया अंडरलाइन पोर्शन जो है यहां पर हमने कॉफी में कर दी है, लेकिन कॉफी में नहीं है बच्चे, ये आपका अंडरलाइन केवल किया गया था। जो लास्ट में देखिए हमने लिखे हुए हैं, बट इन एडवर्सिटी द इनर मैन वेक्स अप, ये आपका जो है केवल दी इनर मैन वेक्स अप में आपका जो है ये अंडरलाइन किया गया था। बाकी हमने प्रश्न का उत्तर था, तो इसलिए यहां पर जो है हमने अंडरलाइन किए हुए थे। बाकी केवल जो है कि जो आपका अनसीन पैसेज में अंडरलाइन जो है पेपर में दिए हुए थे, केवल दी इनर मैन वेक्स अप आपका दिए हुए थे। तो इनर मैन वेक्स अप मींस क्या हो जाएगा, आपका अंतरात्मा जागृत होना। तो मींस किसी का इंटेलेक्चुअल और जो है स्पिरिचुअल भाग जब जागृत हो जाता है तो वही बोलते हैं इनर मैन वेक्स अप बोलते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को यहां पर लिख देंगे। देखिए हमने लिखे हुए हैं, The inner man wakes up means इसका अर्थ हो जाएगा when the spiritual and intellectual, intellectual means हो जाएगा spiritual means हो जाएगा आध्यात्मिक, intellectual means हो जाएगा आपका बौद्धिक हो जाएगा। पार्ट ऑफ अ मैन वेक्स अप मींस किसी व्यक्ति का जब आध्यात्मिक और जो है बौद्धिक जो है भाग जागृत हो जाता है तो वही आपका होता है कि जो है इनर मैन वेक्स अप होता है। तो आपका जो है चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, द इनर मैन वेक्स अप मींस व्हेन द स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ अ मैन वेक्स अप हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, और आप इसे अपनी कॉपी में जब लिख लेंगे, एक बार पूरे अनसीन पैसेज को लिख लेंगे, उसकी वर्ड मीनिंग लिख लेंगे, तो तब आप इन सभी प्रश्नों को करेंगे तो और इजी ढंग से आपको समझ में आएगा। तो 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। अब पांचवी वोकैब बेस्ड जो आपका 5वां प्रश्न होता है उस पे हम लोग चलते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने 5वां प्रश्न है, और 5वां प्रश्न आपको पता है 3 नंबर का होता है, वोकैब बेस्ड होता है। तो अब यहां पर देखिए 5वें में पहला प्रश्न पूछे हुए हैं, Which word in the passage, इस पैसेज में कौन सा शब्द is the opposite of selfish, मीन्स selfish का विपरीत है। इस पैसेज में कौन सा शब्द selfish का विपरीत है। तो भैया वहां पर एक सेल्फलेस दिए हुए ना, सेल्फलेस सर्विस दिए हुए थे ना, तो भैया सेल्फलेस सर्विस आपका सेल्फलेस मीन्स हो जाएगा निस्वार्थ, सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी, और जो सेल्फलेस मीन्स हो जाएगा निस्वार्थ हो जाएगा। तो भैया इसका अपोजिट हो गया ना, और सेल्फलेस आपका जो है इस अनसीन पैसेज में दिए हुए हैं। यहां पर देखिए आपका दिए हुए हैं, ठीक है, सेल्फलेस, हाँ यहां पर देखिए आपका सेल्फलेस दिए हुए हैं, सेल्फलेस मैन। ठीक है, तो हाँ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स, यहां पर देखिए आपका दिए हुए सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स दिए हुए हैं। ठीक है, नीचे से तीसरी लाइन में, तो इसलिए सेल्फलेस मीन्स हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, निस्वार्थ हो जाएगा। तो सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, स्वार्थी का विपरीत सेल्फलेस हो गया। तो पहले प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया, 1 नंबर का प्रश्न था। दूसरा प्रश्न देखिए दिए हुए हैं, विच वर्ड इन दी पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द मीन्स मिजरी, जिसका मतलब है मिजरी मीन्स समस्या जो है, मीन्स मुसीबत, मिजरी मीन्स समस्या, मुसीबत, विपत्ति।
तो भैया विपत्ति के लिए एडवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया गया था ना, बार बार एडवर्सिटी मींस हमने आपको विपत्ति बताया ना, मुसीबत बताया ना, तो वही एडवर्सिटी को आप यहां पर लिख देंगे। मींस यहां पर मिजरी का जो है सिनोनिम्स पूछ दिया गया था और ऐसा सिनोनिम्स जो इस पैसेज में यूज किया गया हो, तो हो गया आपका जो है दूसरे प्रश्न का वो उत्तर हो गया। मिजरी का आपने जो है सिनोनिम्स क्या लिख दिया, एडवर्सिटी लिख दिया, आपका काम हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरे और अंतिम प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न और अंतिम प्रश्न क्या है, व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन, मींस जो है बाधा का क्या मतलब है इन दी पैसेज, इस पैसेज में। ऑब्स्टेकल मींस बच्चे हमने क्या बताया, बाधा बताए थे। बाधा मींस मुसीबत, ठीक है, बाधा मींस हो जाएगा मुसीबत, तो मुसीबत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफिकल्टीज बोलते हैं। तो भैया ऑब्स्टेकल्स मींस बाधाएं, बाधाएं मींस हो जाएगा डिफिकल्टीज हो जाएगा, ठीक है। तो डिफिकल्टीज हमने यहां पर लिख दी हुई, तो आपका उत्तर, और ये डिफिकल्टीज इस पैसेज में से नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें दिए हैं व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन, ऑब्स्टेकल शब्द का मतलब क्या है इन दी पैसेज, इस पैसेज में, इस पैसेज में ऑब्स्टेकल शब्द का मतलब क्या है, ऐसा नहीं दी हुई। इस पैसेज में कौन सा शब्द है जिसका मतलब ऑब्स्टेकल है, ऐसा नहीं दिए हैं। इसमें सिंपल सा पूछे हुए हैं कि इस पैसेज में ऑब्स्टेकल का क्या अर्थ है, तो भैया ऑब्स्टेकल का अर्थ है जो है डिफिकल्टीज, कठिनाई। तो भैया सीधे हमने लिख दिए, तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया डिफिकल्टीज, उत्तर हो गया, तो हमने यहां पर डिफिकल्टीज लिख दिए हुए हैं। तो आपका ये तीसरा भी प्रश्न कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये अनसीन पैसेज, कहीं पर कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। अगर कहीं पर कौनो जो है उत्तर में दिक्कत समस्या हुई हो तो डाउट सेशन 8:30 बजे चलेगा, तो उस डाउट सेशन में आप सभी बच्चे लोग आ जाइएगा, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं, और जितनी क्लासेस प्यारे चल रही, कोई भी क्लास आप छोड़ोगे नहीं, शुरुआत से लापरवाही नहीं करोगे, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। तो भैया आज की एक क्लास होगी, क्लास समाप्त ही करते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्लास केवल पेड क्लास के बच्चों के लिए है, तो यहाँ पर जो नोटिस लिखा गया है ध्यान से इसे कई बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक दो बच्चों को रिमूव किया गया है, ठीक है, एक दो बच्चों को वार्निंग भी दिया गया है, रिमूव भी किया गया है इसी सेशन में, तो इसलिए आप भी ध्यान देंगे। अगर आपने क्लास शेयर किया तो सीधे ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देंगे। बाकी अगर आपका कोई साथी यार एडमिशन जो है लेना चाहता हो तो आप जो है जल्द से जल्द एडमिशन करा सकते हैं। तो बच्चे अब सेशन समाप्त करते हैं, कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो इसलिए बच्चे जिद बनाओ, आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है, तो इसके लिए आपको अभी से एक जिद होनी चाहिए। वो जिद अगर आपके अंदर नहीं आएगी तो आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का टारगेट अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अभी से शुरुआत से जिद बनाए रखिए ताकि आपको इंग्लिश में 100 में 100 नंबर मिले, और यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं, और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल के अनसीन पैसेज नंबर 4 के साथ मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।